फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। अदालत के फैसलों पर अमल इखलाकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। लोग अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। बेंच में शामिल रहने या ना रहने का फैसला जज साहब खुद करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी चीफ के सामने या उनके बनाई कमेटी के सामने चैलेंज हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उन कोर्ट्स में अपील का दायरा वसी हो। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें कि वो अदालतें नहीं हैं? कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया। हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा, जितनी भी समातें हुई हैं इस मामले पर, समात अब कल तक मुलतवी कर दी गई है, क्या कुछ हुआ? जी, आज जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस की जानिब से वो काफी अहम थे, क्योंकि सलमान अकरम राजा की जानिब से ये बताया गया था अदालत को कि जिन अफराद की कस्टडी दी गई है मिलिट्री कोर्ट्स को, उनकी फैमिली को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही और नहीं मालूम कि वो किस सूरत हाल से उनको सामना करना पड़ रहा है, ना ही उनके वोकला को मिलने की इजाजत दी जा रही है। इस पर अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर तलब करके चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि ये जो चीजें सामने आ रही हैं ये काफी तशवीशनाक है और हम तवक्को करते हैं कि इन तमाम अफराद के खानदान को इन अफराद से मिलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि ना तो ये अभी किसी जुडिशियल रिमांड पर है, ना ही किसी फिजिकल रिमांड पर है। इनकी सिचुएशन क्या है वो भी अदालत को बताई जाए। और जो अहम रिमार्क्स सामने आए चीफ जस्टिस की जानिब से, उन्होंने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इन दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल होने तक किसी भी शख्स का मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू नहीं होगा। इस पर जो है वो आज की समाअत कंक्लूड हुई है। चूंकि चेयरमैन पीटीआई को भी एतजाज अहसन की दरखास्त में रिस्पोंडेंट बनाया गया था, तो उनके वकील भी आज अदालत में पेश हुए हैं। उनकी जानिब से कुछ रिटन आर्गूमेंट्स जो है वो अदालत में पेश किए गए और अदालत ने कहा कि हम आपको कल सुनेंगे, क्योंकि उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि वो तकरीबन 1 घंटे लगेगा उनको कि वो अपने जो है वो दलाइल मुकम्मल करेंगे। सलमान अकरम राजा की जानिब से जो की पॉइंट्स रेज किए गए, एक उन्होंने कहा कि 1952 का जो आर्मी एक्ट है उसके तहत ये जो आर्मी एक्ट के तहत अदालतें बनाई गई थी वो सिर्फ आर्मी के विद इन आर्मी जो है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बनाई गई थी और उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं सिर्फ आर्मी से रिलेटेड पर्सनल के, और सिविलियन जो है वो उस क्राइटेरिया पर नहीं आते, इसलिए सिविलियन का वहां पर ट्रायल नहीं हो सकता। और दूसरा उनकी जानिब से ये पॉइंट रेज किया गया कि जो 102 अफराद को मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में दिया गया है। जी इमरान, साथ ही मौजूद रहिएगा। हसीब मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। हसीब, बताइएगा, अफ्रीकैन के वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए और दीगर जजेस की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए? इमरान, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइएगा कि अफ्रीकैन के वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए और जजेस की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए? हसीब मलिक और मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। आज कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अदालत के फैसलों पर अमल इखलाकी जिम्मेदारी है। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। लोग अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच में शामिल रहने या ना रहने का फैसला जज साहब खुद करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि आर्मी चीफ के सामने या उनके बनाई कमेटी के सामने चैलेंज हो सकते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, अफ्रीकैन के वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए और दीगर जजेस का क्या कहना था, क्या रिमार्क सामने आए? जी, आज जब समाअत का आगाज हुआ तो अज़म जुनैद हैं जो कि जिनकी कस्टडी दी गई है मिलिट्री कोर्ट को, उसकी तरफ से सलमान अकरम राजा पेश हुए और उनकी जानिब से ये पॉइंट रेज किया गया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो विद इन द इंस्टीट्यूशन
डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए 1952 के एक्ट के तहत कायम की गई थी। तो जो सिविलियन है उन पर इसका इतलाक नहीं होता और इसलिए किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। इसके अलावा उनकी जानिब से ये पेश किया गया कि जितने अफराद को मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में दिया गया है, कोई मैकेनिज्म मालूम नहीं कि क्या पिक एंड चूज यूज किया गया है कि 102 को ही जो है वो कस्टडी इनकी दी गई है, हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। तो फिर क्या वजूहात थी कि सिर्फ 102 अफराद को ही